मच्छीज है और ये मेरी बच्चीज है। दही खा के कितने अफराद जख्मी हो गए। मेरी सुबह हसीन है। टाइम देख के आपको प्रपोज करना चाहता था, आई वांट टू मैरी। आज आपको मालूम है, आज असेंबली हॉल में एक आराम से फाइट हो गई। मैंने मुझसे शादी कर ली, ये सबसे बड़ा तोहफा है। एक दिल भर से आँख मिली हो भीगी शाम सुहानी में। किसका जोड़ा पहना है आपने? अपना अपना। पहले ये होते और शादी के बाद असल में लाते। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। निकी नहीं ना। हाँ। कोई ऐसी बात आज कह दें जो आपने कभी नहीं कही हो अपने हस्बैंड। पैसे ना मांग ले अपने दिए हुए मुझसे। जूं जूं बदन के अंदर चूलें हिलती जाती हैं, शौहर और बेगम की शक्लें मिलती जाती हैं। इश्क लबों पे, इश्क दुआ में, जिस्म में, रूह में, इश्क रवा, रवा, रवा। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तेरे को कौन करेगा डांस? डांस कौन करेगा? हाँ? कौन कर रहा है? चलो आओ, ड्रेस दिखाओ। ड्रेस दिखाओ। तालियां बजा दो। बहुत सारी तालियां। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बच्चीज, आज बहुत खामोश खामोश सी हैं सीधी सीधी बैठी है क्योंकि आज बच्चे भी आए हैं कुछ हमारे सेट पर। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह कैसी है? हसीन होगी भाई। बहुत सारी शादियां हो रही हैं आजकल, त्यौहार मनाए जा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हर जगह जहां जाओ वहां एक नई रस्म और एक नया रिवाज शुरू हो चुका है। पता नहीं हमारी रस्में कहाँ चली गई। कुछ नई नई रस्में आती जा रही हैं जो अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आ रही हैं। कुछ अजीब सी चीजें थी जो पहले हम फिल्म्स में देखा करते थे बाहर की, अब जो है वो हमारे घरों में भी होती जा रही हैं वो सारी चीजें। क्यों, तुम लोग एक्सपीरियंस करते हो? कोई अजीब अजीब सी रस्में हो रही हैं आजकल ना, है ना? हो रही हैं अजीब। पहले माइयों में पीले कपड़े पहनते थे, आजकल माइयों में पिंक कपड़े पहनते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी रस्म है। खैर, रस्में बहुत सारी होती हैं लेकिन हम थोड़ा सा उसको ओवर कर देते हैं। क्या ख्याल है? ओवर करते हैं ना, फायरिंग शायरिंग शुरू कर देते हैं, पागल ही हो जाते हैं। इतने महंगे कपड़े बना लेते हैं कि उसके बाद 2 महीने तक घर का खर्चा नहीं निकलता, अजाब हो जाती है लाइफ। तो इस तरह बहुत सारी, और हमने अपने त्योहारों को खुद ही बंद कर दिया है। हमने अपने त्योहारों को क्या किया है? खुद ही बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया मैं आपको बताती हूँ। पहले होती थी बसंत,
बड़े जोर और शोर से पूरी दुनिया से लोग आते थे लाहौर बसंत देखने के लिए। फेस्टिवल होता था, खाने पकते थे, चीजें होती थी। और अब बसंत बंद हो गई। बसंत बंद क्यों हुई, क्या कभी किसी ने सोचा? क्योंकि हमने ओवर कर दिया। हमने जो उसका मांझा था उसको इतना लीथल बना दिया, इतना खराब बना दिया कि लोगों के गले कट गए। हमने फायरिंग शुरू कर दी इतनी ज्यादा कि लोग, बच्चे, मर्द, औरतें मर गईं। मतलब हम ओवर क्यों कर देते हैं हर चीज को? शादियां करने पे आते पागल हो जाते हैं, डांस करने पे आते हैं पागल हो जाते हैं। हम लोग हर चीज में पागल क्यों हो जाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है कि हम हर चीज लिमिट में क्यों नहीं रख सकते। हालांकि सबसे पहली बात जो इस्लाम हमें सिखाती है वो अदल सिखाती है कि हम अदल करें, हर चीज मैनेज करके करें, हर चीज को इक्वल करें और हर चीज को एक वो उस पे रखें कि बस वो ज्यादा ओवर भी ना हो और अंडर भी ना हो। लेकिन हम ओवर हो जाती है। हमारी कौम का मसला है, हमारे ब्लड का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है, हमारी जनरेशन का मसला है, किस चीज का मसला है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे जो आज मेहमान हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत प्यारे हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। आज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि ये जो मेहमान आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहली बात तो बता दूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम की साहबजादी हैं, सबसे पहली बात। और उस्ताद जो होता है वो बाप की जगह होता है, तो इनके वालिद से मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे प्यारी बात ये थी कि उन्होंने हमेशा कहा मेरी 3 नहीं मेरी 4 बेटियां हैं, मुझे अपनी उस लिस्ट में हमेशा शामिल रखा और उनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। और जो ये खुद खातून है, इनके बारे में बताऊं कि मैंने बहुत अरसे इसको नोटिस किया, देखा कि क्या करती है। मैं सोचती थी इतनी खूबसूरत है, ये एक्टिंग में क्यों नहीं आती, ये मॉडलिंग क्यों नहीं करती, ये कोई ऐसे काम क्यों नहीं करती। मगर उसने अपनी एक फील्ड चूज की और उसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। जर्नलिस्ट है, होस्ट है, बहुत अच्छी एंकर है, बहुत सारा अच्छा काम करती है और इसको सही मानों में कहना चाहिए ब्यूटी विद ब्रेन्स है। तो ब्यूटी विद ब्रेन्स बहुत कम नजर आती है और दिखाई देती है। आज मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक ऐसे ही मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त से जो पाकिस्तान में पहला ग्रेट वुमेन्स अवार्ड लेकर आई। मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बताया होगा, आपको याद होगा। हम सबकी बहुत पसंदीदा, हमारे मुल्क की शान जो इतना बड़ा अवार्ड हमारे मुल्क तक लेकर आई। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सिद्रा इकबाल। कैसी है सिद्रा? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सिद्रा एक एंकर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सिद्रा में ऐसा डांस नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। म्यूजिक लगाना चाहिए, आप जितना जानती हैं, सेलिब्रेट मुझे करना आपको चाहिए। पता है सेलिब्रेशन होगी, लेकिन डांस का तो भाई हमारी ऐसी हल्की हल्की अपने आप को सेलिब्रेशन। बचाने के लिए भी नहीं कर सकती। लेकिन ओके फाइन, ठीक इट्स है। योर शो एंड हाँ। स्पेशली बिकॉज यू हैव सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। थैंक यू ऑडियंस। Thank you. And this was only for you. I know. Only you can make me dance. I know सिद्रा। Thank you. तालियां क्यों बंद हो गई भाई? सिद्रा से हमारे ताल्लुकात मेरा ख्याल है अब कोई 18 साल हो गए। हाँ जी। 19 साल। हाँ सिद्रा, घर में आना जाना, बहुत दोस्तियाँ। सिद्रा के पेरेंट्स है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इनके अब्बा तो मेरे अब्बा हैं और शी इज लाइक माई सिस्टर। मगर मैं हमेशा यही हैरान रही कि सिद्रा इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी हाइट, माशाल्लाह, इतनी इंटेलिजेंट, एक्टिंग में नहीं आई। तो मेरा ख्याल है एक्टिंग जो है ना बगैर ब्रेन्स के की जाती है। नहीं। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मैसेज और सबसे पहली मुबारकबाद जो मुझे आई थी वो आपकी तरफ से आई थी। तो सबसे Thank पहले you. आपका और A+ का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. सेकेंडली आई हैव ऑलवेज मार्वल्ड, यानी आजकल तो ये ट्रेंड भी है, लेकिन आपका जो कनेक्शन आपकी लाइव ऑडियंस के साथ होता है वो हम टेलीविजन स्क्रीन पे भी फील कर रहे होते हैं। तो आई एम श्योर यू गाइज आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन।
जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, मुझे अच्छी तरह याद है जो ये जिक्र पूरा कर रही हैं। आई थिंक हम लोग अभी स्कूल में थे और पहला जो आपने सीरियल किया था पीटीवी पे बाबा के साथ, उसमें मैं हमेशा उस वक्त सोचती थी बाबा आपको पता ही है बहुत गुस्से के तेज, और आप लोग जब जरा सी कोई गलती करते थे तो ऊपर पैनल से जितनी जोर से डांट पड़ती थी, उसकी वजह से सारे हौसले और जो ख्वाब थे कभी एक्टिंग करने के वो सब चिकनाचूर हो गया। हमने कहा ये तो अपने बस का काम नहीं है। इसी बात में मैं आपको बताऊं, एक बार इनके अब्बा ने मुझे इतनी जोर से डांटा और मैं पैर पटकती हुई स्टूडियो से बाहर चली गई, घर चली गई। 3 दिन तक मैं शूट पर नहीं आई और फिर वो बेचारे आए, उन्होंने मुझे मनाया और लेकर गए। इफ यू रिमेम्बर दैट केस। आई ऑल्सो रिमेम्बर के आई थिंक तस्वीरें मिडवे था एंड ऑल ऑफ अ सडन, यानी इनका कैरेक्टर दुनिया का फेवरेट तरीन कैरेक्टर था, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, एंड ऑल ऑफ अ सडन डैड इज डिस्कसिंग के छठे एपिसोड के बाद तो जवेरिया विल नॉट बी देयर। आई एम लाइक हाउ कैन यू डू दैट, क्या हुआ? मैंने कहा शायद वो लड़ाई वाली बात, पता चला कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और थोड़े दिनों के बाद आपने वो जो आपका कैरेक्टर है उसमें आप मैं नहीं थी और मैं सोफे के पीछे खड़े होकर शूट्स कराती थी, हो सकता था, वेरी क्रिएटिव, क्योंकि बिल्कुल मेरा बेबी होने वाला था। तो ये बहुत पुरानी यादें हैं जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, स्पेशली हाउसवाइफ्स अगर देख रही हूँ, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स हैं और आंटीज जो है जितनी है ना, वो सब मेरी फैंस हैं और मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, सारी से बहुत प्यार करती हैं। तो उनसे मैं ये चीजें ना रोज के रोज, इट्स वेरी क्यूट। आप अगर कभी आपको यूट्यूब पे या विमियो पे वो अगर ड्रामा मिले तो आप देखेंगे उसमें क्रिएटिविटी का एंड है ना, यानी कभी सोफे के पीछे, कभी एक कुशन यहाँ पे, किसी तरह कर करके हमने एक उस सीरियल में आपको देखा था। बट इट्स ब्रिलियंट एंड माशाल्लाह यू कम सच अ लॉन्ग वे जवेरिया। कुडोस टू यू एंड योर टीम फॉर पुटिंग अप सच अ ब्रिलियंट मॉर्निंग। नहीं, फॉर माय टीम इट्स ब्लेसिंग टू हैव सच अ टीम। बहुत प्यारी टीम, बहुत अच्छी टीम। सारी बातें करेंगे और पूछेंगे कि और लाइफ में क्या हो रहा है, और इतना बड़ा जो अवार्ड हमारे मुल्क में लेकर आई है सिद्रा, और हमारे सीना जो है वो चौड़ा हो गया और फटने वाला है, फूल गया है, हम पागल हो गए। बड़ी ऑनर की बात है। कैसा सिद्रा कैसा फील कर रही है, उनको खुद कैसा लग रहा है, पेरेंट्स की क्या फीलिंग है, और इसके अलावा ये क्या क्या करती है, क्या शुगल है, क्या मस्तियां हैं, क्या करती हैं, पार्टी कैसे करती है, आज सिद्रा से जरा पूछेंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास एक गेस्ट है जिनको देख के आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप शायद उनको जानते हो एज एक्टर, मगर बात तो ये है कि वो एक बहुत जबरदस्त सिंगर भी हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज आज जो सवाल है हमारा स्कूटी के लिए A+ की तरफ से, वो ये है कि अमेरिका का सदारती हाउस का क्या नाम है, क्या नाम है इसका, अमेरिकन सदारती हाउस का क्या नाम है, ये आपको हमें SMS करके बताना है, और तरीका आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी वापस आएंगे। हसीन है। मैं रात को सोने से पहले क्या लगाऊं? तो उसने जवाब दिया कि अंदर से कुंडी। पहला गाना जो पहली मोहब्बत के लिए गाया था वो कौन सा था? मेरे भीगे बदन की खुशबू। आशिक होने के लिए नूर के पास सर तब पैर हुस्न ही हुस्न। भाई देखिए ये 10 बच्चे हैं ना, हाँ जी, इनमें से 2 ही अच्छे हैं, बाकी तो सब है ही हैं। साइंसदान का इंतजार है जो यंग रहने की गोलियां बनाएगा। मेरे को फूफे की बेटी है, मैं बोलूं अब तुम साइज 0, 1 0 यहाँ रखा है, 1 0 यहाँ। सलमान खान।
मैं अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। जी वेलकम बैक। और मेरी सुबह हसीन है और आज सिद्रा को देखकर आपकी सुबह भी हसीन हो गई होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना आज हमारे पास सेट पे मौजूद है ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो कुछ बातें करते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स से। ये बताएं सिद्रा कि कभी येलो जर्नलिज्म किया? येलो जर्नलिज्म आई थिंक के शेड्स उसके आते रहते हैं इन द टॉप स्टोरीज, लेकिन हाउ यू एक्चुअली अप्रोच इट इज डिफरेंट। बट आई थिंक एनीवन हु नोज मी कैन टेल के वो जो सनसनी खेज खामखा हेडलाइन बनाने वाली बात होती है वो मैंने कभी की नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आई एम अ जर्नलिस्ट बाय एक्सीडेंट। आई स्टार्टेड आउट एज अ पब्लिक स्पीकर, एज यू वुड नो, डिबेट्स का मुझे इंटरेस्ट था, और फिर एज लक वुड हैव इट मैंने पाकिस्तान की यूथ की रिप्रेजेंटेशन की एट अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स। और जब वापस आई तो यहाँ पे वो एक मीडिया सीन बर्स्ट आउट कर रहा था, तो अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इंटरेस्टेड ऑन द जॉब। लाइक मैंने शुरू किया था बिजनेस एंड कॉर्पोरेट शोज से, इकोनॉमिक मैटर्स से, और मुझे लिटरली मैं कभी कभार मुझे लगता है कि somebody pushed me into the political shows। तो मैं अक्सर जब सवाल करती थी बहुत इनोसेंस के साथ करती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि किसी का क्या पॉलिटिकल बैगेज है, तो कभी चीज़ों को ट्विस्ट नहीं किया। एंड एट टाइम्स पीपल वुड क्वेश्चन दैट कि यार ये कितने नर्व्स हैं इसमें, ये सवाल कैसे कर लिया है, आपको पता नहीं इनका बैकग्राउंड? मैंने कहा पता नहीं था, शायद इसीलिए कर लिया। इसीलिए कर लिया। तो एंड नाउ आई हैव डेवलप्ड एन इंटरेस्ट। मेरे ख्याल में जब आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट या इकोनॉमिक मैटर्स को कवर करते हैं उसमें बहुत हाथ आपकी यू नो जिन आप अदवार से गुजर रहे हैं, और अगर वाकई आप और मैं बैठ के सोचें इस गुज़िश्ता 10 सालों में 12 सालों में हमने बहुत चेंजेस देखे हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं। वी सॉ डिक्टेटरशिप, वी सॉ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी सॉ अनदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जुडिशियल मूवमेंट, लाल मस्जिद, IDPs, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स। तो वो आप ना चाहते हुए भी यू बिकम मैच्योर एंड यू स्टार्ट रीडिंग दिस इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। राइट। अच्छा ये बताओ सिद्रा कि जब अवार्ड मिला और अनाउंसमेंट हुई होगी, आई एम श्योर तुमको पहले से बताया गया होगा कि वहाँ जाना है और सब हो रहा है, और दुबई में पाम बीच पे हुआ आई थिंक, तो जब वहाँ गई तो क्या फीलिंग थी, या जाने से पहले वर यू एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड? I was overworked to begin with क्योंकि जब आप रेगुलर पॉलिटिकल शो कर रहे होते हैं तो आप रिकॉर्ड नहीं करा सकते उसको। सो आई वाज यू नो इन द प्रोसेस कि मुझे इजाज़त लेनी है, मुझे 2-3 दिन ऑफ चाहिए जाने के लिए, वापस आने के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज मैनेज्ड। व्हेन आई गॉट देयर तो मैं काम साथ साथ फ़ोन पे चल रहा था, एंड आई वाज टोल्ड, जब शुरू में 2 महीने पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वी आर नॉमिनेटिंग यू, और उस वक्त उनकी एक ज्यूरी, बिकॉज दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय द इंडियन टेलीविजन अकेडमी, तो मुझे मुंबई से कॉल आई उनकी प्रेसिडेंट की, अनुरंजन की, कि सिद्रा वी आर कंसिडरिंग यू फॉर दिस, तो मुझे अपना बायोडेटा भेज दो। आई वाज बीइंग अ लिटिल लेजी, मैंने कहा हाँ मैं कल भेजती हूँ, परसों भेजती हूँ, वो फाइनली चला गया। फिर मुझे जनवरी के एंड में कॉल आई कि यू आर अमंग्स द 3-4 शॉर्टलिस्टेड पीपल, तो वी लेट यू नो, अगर तो ये होती है तो प्लीज़ सेव दिस डेट, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है देन यू विल नीड टू कम टू दुबई। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मुझे बीच में प्लीज ये बताएं कि सिद्रा उसमें और कौन कौन था आपके साथ? वेल उन्होंने सारे लोग तो रिवील नहीं किए थे, बिकॉज दे डोंट टेल यू द नॉमिनेशंस। जब आप दुबई पहुंचते हैं तो यू ऑलरेडी रिसीविंग एन अवार्ड, लेकिन आई एम टोल्ड दैट देयर वाज अ लेडी फ्रॉम इंडिया जिसका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल्स में गया था, एंड देयर वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट फ्रॉम कतर। और पहले वाले पूल में कौन था वो नहीं पता मुझे। सो और जब मैं वहाँ पहुंची हूँ तो देयर आर 16 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें एक्सेलेंस इन सिनेमा था, बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप था, फाइनेंस था, CSR था, फिलैंथ्रोपी था, आर्ट्स था, और जर्नलिज्म में मुझे अवार्ड मिला, वरना 16 और ख़वातीन थी। बट दिस अवार्ड हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर 10 years इन इंडिया, और मिडल ईस्ट में 4 सालों से। मिडल ईस्ट के पिछले अवार्ड रेसिपिएंट्स जो सिनेमा की कैटेगरी में, इसमें करिश्मा कपूर हैं, विद्या बालन है, रानी मुखर्जी, सुष्मिता सेन। सो दिस ईयर व्हेन आई वाज देयर तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिमी ग्रेवाल को मिला था। अच्छा। सो इट वाज एन ऑनर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फर्स्ट टाइम ग्रेट केम टू पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह ताला देयर विल बी मोर रेसिपिएंट्स, सो दैट्स
We are just so proud of you, Sidra. Thank you We so can't much. tell Thank you you. how much proud we are कि जब अपनी किसी लड़की को इतना काम करते हुए देखते हैं और इतना पूरी दुनिया में नाम बनाते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। क्या चलो हम एटलीस्ट उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना शुरू हो गए हैं या उधर जाना शुरू हो रहे हैं। एक फोन कॉल है, उनको भी शामिल करते हैं शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुएरी आपकी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इकरा, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। बहुत मुश्किल से कॉल मिली और बहुत खुशी हो रही है। अच्छा यार, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है सबकी कॉल्स बहुत मुश्किल से लग रही होती हैं, मगर तुम ठीक हो, खैरियत से हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मैंने पहले भी काफी दफा कॉल की है लेकिन आपने अटेंड नहीं की। अच्छा चले, कोई बात नहीं। आज आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारा जो शो शुरू हुआ था उसमें हमने कहा था कि जो हम लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम पागल हो जाते हैं फेस्टिवल्स में, उसके बारे में कुछ कहेंगी आप? मैं तो ये कहती हूँ कि मुख्तसर होना चाहिए, इंसान खुश भी हो और खर्च भी कम हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि कम होना चाहिए। और इकरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। 500 का बैलेंस आपको जाता है A+ की तरफ से। खुश रहें, जीती रहें, आबाद रहें। जी सिद्रा, अब आप सीरियसली बताएं कि ऑफर्स कितनी आई अब तक इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए? रिलेटेड एक्टिंग से रिलेटेड काफी दफा अप्रोच किया गया बिकॉज एवरीबडी नोज इन द फ्रेटर्निटी। पापा ने कभी नहीं कहा कि पापा ने कभी नहीं कहा। मेरी छोटी बहन अनम ने एज अ चाइल्ड स्टार एक्ट किया था एंड शी वाज इन इट। 1-2 सीरियल्स भी उसने किए बाबा के साथ ही, बट मेरे ख्याल में हम में से बहुत जरासीम कम है। मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है पेशेंस बहुत कम है। आई हैव स्टडीड थिएटर इन A-levels और मुझे थिएटर बहुत पसंद है। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अगर मैं फॉरेन ट्रिप्स पे भी जाती हूँ टू गो टू ब्रॉडवे, लुक एट द म्यूजिकल्स। लेकिन मसला ये है कि मैं सल्यूट करती हूँ तमाम एक्टर्स को बिकॉज द कंडीशंस, यानी आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो देख रहे होते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला है। बाबा को भी काम करते हुए देखा, आप लोगों को देखते हैं कि जो चीज़ स्क्रीन पे 1 मिनट नज़र आती है वो कम से कम 1 दिन लेती है शूट होने में। तो जितनी मेहनत, जिन सर्कमस्टांसेस में आप काम करते हैं, मुझे तो लगता है कि मेरे में वो पेशेंस वाकई बहुत सब्र चाहिए। और आप लोग तो आते हैं, शो करते हैं और निकल हमें जाते हैं। कंटिन्यूटी का फर्क नहीं होता है। लाइक एक शो के बाद दूसरे शो में मेरा लिप कलर, हेयर कलर चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं। इनके एक सीन से दूसरे सीन तक और मूड और मेरे ख्याल में वही एक्टर कामयाब है जिसको अपनी कंटिन्यूटी का पता है कि मेरा लास्ट मूड क्या था, मैं लग कैसे रहा था, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड, पेस ऑफ टॉकिंग। वो बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। और इसी मुश्किल काम के साथ ही मैं आपको बताऊं कि A+ पे एक नया सीरियल शुरू हो रहा है, कनीज, और वो आपने जरूर देखना है। बहुत अच्छा सीरियल है, उसका हम टीजर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो देखिए और साथ ही लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। यानी आपकी सुबह हसीन है। मेरे आने से कराची खाली हो गया थोड़ा सा। अबे कराची रहा ही नहीं तेरे आने से। Stunning level.
आज ब्लू है पानी। अपनी लिपस्टिक ते मैं नहीं खा सकती ना, तेरी चुक के खावांगी ना मैं। हाँ। तेरी खराब हो गई, मेरी क्यों हो गई? मेरी शादी पे फखर के साथ फाखिर के साथ लिख दी थी। मुझे बहुत शौक है कि मैं दबंग टाइप फिल्म भी बनाऊं। सर्दी ज्यादा लगती है? नहीं लगती। खान साहब नहीं हो सकते। तेरी माँ वजह मारे तेनू नहर के किनारे ले ले पीन दे सारे जन मर जाने सारे। सर तो बस मिस्टर एंड मिसेस लिख दे। मैंने कहा भाई बहन है मेरी। मेरा ब्रेकअप हुआ था क्लास 2 में। वेलकम बैक। और धमाका मस्ती और फन चलता ही रहेगा। सिद्रा मौजूद है, इनसे पूछनी सिद्रा शादी कब कर रही हैं। बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्याल है और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि सिद्रा शादी कब कर रही है। भाई हम डांस वांस करें, कोई मस्ती करें आपकी शादी में सिद्रा। जबरदस्त। मुझे लगता है कि शादी करना हो ना तो ये आपके मॉर्निंग शो पे आ जाना चाहिए। बस ठीक है। आप जो एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पे, मैंने कभी नहीं सोचा था तो मैं अब सोचने लगती हूँ। शादी हो तो मेहंदी हो, फिर इसी तरह के गाने हो और बहुत मस्ती हो। एक और जिनके बारे में आपको बताया था, एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कम वक्त में बहुत सारा नाम कमाया, बहुत ही हैंडसम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्टिंग तो वो कमाल की करते हैं। मैंने इनके साथ बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। इज अ वेरी गुड फ्रेंड और वेरी गुड कुलीग। फ्रेंड और कुलीग में बड़ा फर्क होता है। आपको एक बात बता दूं, जब कुलीग हो जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उसमें कभी कभी फड्डे भी होते हैं, सेट पर लड़ाइयां भी होती हैं, बट ही इज अ बेस्ट कुलीग टू वर्क विद। बहुत मजा आता है इनके साथ और ये बहुत अच्छे जोक्स भी क्रैक करते हैं। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद है ब्रिलियंट एक्टर, प्लीज वेलकम टीपू शरीफ। टीपू बहुत कोशिश की मैंने कि आप ना बैठे। हाँ, बहुत कोशिश की मैंने कि मैं डांस सीख लूं, मगर क्या करूं, हर काम हर एक के बस में नहीं होता। नहीं होता। खास तौर पे जब आप पत्थर के आदमी हो। अच्छा। हाँ। खुद ही कह दिया, हमें कहने का मौका भी नहीं दिया कि पत्थर के आदमी। कैसे है टीपू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। सिद्रा को मुबारकबाद दी आपने, इनको अभी एक बड़ा जबरदस्त अवार्ड पहले दिन मिला। से मुबारकबाद। आई थिंक शी वाज द हमारी दोस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका भी। आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। नहीं, थैंक यू। प्लेजर इज ऑल आवर्स, बल्कि हम सबका ही हो गया। अच्छा टीपू, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह उठना कितना डिफिकल्ट है? सुबह उठना बहुत अच्छा है, लेकिन रात को देर तक जागना जहर है। जहर है। और आप जागते हैं रात को? नहीं, कल रात को मैं जागा हूँ। आज शो पर आ रहा तो कल रात जाग गए थोड़ा सा, लेकिन मैंने आपके प्रोड्यूसर्स को बड़ा परेशान किया। क्यों? तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। अभी हम शो पे परेशान करेंगे। नहीं, मैं पहले से ही मैं उन्हें सॉरी कह दूं, क्योंकि मुझे 9 बजे आप लोगों के साथ ऑन एयर होना था जी। लेकिन बस कभी कभी बॉडी इजाजत नहीं देती। कोई बात नहीं। और फिर कभी कभी फिरोजपुर रोड भी इजाजत नहीं देती, बल्कि अक्सर इजाजत नहीं देती। वो उस पर ट्रैफिक ब्लॉक हो चुका होता है। सुना है कि वो कोई ब्रिज बना रहे हैं जो चाइना तक जाएगा डायरेक्ट। जी। ऐसा मैंने सुना है रास्ते में, क्योंकि चाइना से ब्रिज लाए। शुक्र है यूएस तक नहीं जा रहा, लंदन वंदन खुल जाता। नहीं, उस वक्त रश आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही टाइम पे आए। देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, पहुंच गए आप हमारे सेट पर। अच्छा, सेट पे कुछ चीजें आप लोगों का तारुफ, अगर आप लोगों ने शो देखा होगा, सिद्रा ने तो देखा है शो, तारुफ करा दूं। मेरी मच्छीज बहुत प्यारी सी, और ये मेरी बच्चीज। मच्छीज आर विद अस। ये तो अच्छा।
अच्छा, तो क्या इतने पॉज क्यों लिया आपने, ये बता। कभी कभी इंसान को अपने आप को रोक लेना चाहिए कहने से चीजें। नहीं, आप अगर दिल में कोई बात है आप फटाक से बोल सकते हैं। नहीं, दिल में तो आ जाएगी, लेकिन दिमाग इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, नींद पूरी नहीं है। नींद पूरी नहीं हुई, बहुत बुरी बात है। सुबह सुबह उठा करें आप लोग, नींद पूरी क्या करें और रात में 10 बजे सो जाया करें। और प्रोड्यूसर से गुजारिश है कि रात को जल्दी हमें सोने दिया करें प्लीज। प्लीज सोने दिया करें। आप यहाँ पे लाहौर पे कुछ सीरियल शूट करने आए हुए हैं? जी, मैं शहजाद चौधरी साहब हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं लाहौर के। ओरिएंटल फिल्म्स उनकी कंपनी है, उनका एक सीरियल करने आया वो। अभी उसका नाम उन्होंने नहीं रखा। आप तो समझती हैं ये बात है कि वो नाम जो होता है वर्किंग टाइटल एक अलग होता है और फिर एक्चुअल नाम कुछ और होता है, तो अभी उसका नाम नहीं आया। लेकिन अच्छी स्टोरी है और मुमकिन है कि आपकी मुलाकात भी हुई हो। सोनिया हुसैन भी आई हुई थी यहाँ पे। बिल्कुल, वो भी हमारे शो पर आई। हाँ, तो ये वही सीरियल है, उसका मैं एज यूजुअल विलन हूँ। विलन हो? बस क्या करें। क्यों, इतना प्यारा विलन हो सकता है? नहीं पूरे की तो बात नहीं है, बजा के बताओ थोड़ा सा। ये जो मेरी बच्ची है और जो सीटी है ना, ये ऐसे इशारे पर तो बड़ी कमाल है। सीटी एक बार फिर प्लीज हो जाए। ये बड़ी मजे वैसे भी ऐसा क्राउड देख के ऑटोमेटिकली सीटी बच जाती है ना, ऑटोमेटिकली। और बच्ची इतनी प्यारी प्यारी हो तो फिर तो चलते फिरते सीटियां निकलती हैं। लॉरी बेब्स तो फिर लॉरी बेब्स होती हैं। अल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले ये बताएं? मीरपुर खास। मीरपुर खास, इसलिए ही लोहारी बेब निकला है मुझसे। जो पहले नाम आया मैंने ले लिया। नहीं, वैसे सीरियसली टिपू, हम लोग तो कराची से ही हैं। कराची से ही। और पैदाइश मेरी इस्तांबुल की है। अच्छा। तो बस वहाँ पैदा हुआ और उसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया बस। तो अब तू जा। जो आप लोगों का नया हमारे यहाँ इंडस्ट्री में एक सीन ऑन हो गया है फिल्म्स का, उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या है, कैसा लग रहा है सिद्रा। आप मुझे थोड़ा सा बताएं एज अ होस्ट, या आप इस जॉनरा से थोड़ा सा बाहर रहती हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? जो नई मूवीज आ रही हैं वो कैसी हैं, क्या हो रहा है, अपकमिंग लोग कैसे हैं, कुछ बताएं। आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप परसेंटेज का अंदाज़ा लिखो। 2013 वी हैड 4 पाकिस्तानी मूवीज़ जो बनी हैं, एंड 2014 में तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि 32 मूवीज़ आर बीइंग डन। बिल्कुल। सो द स्केल इज़ गोइंग अप। लेकिन अब ये बात है कि अगर आप उसको डिफाइन करना चाहो तो इसमें हर तरह की मूवी है, छोटे बजट की भी मूवी है, बड़ी भी है, बट एटलीस्ट समबडी इज ट्राइंग टू रिवाइव द फीचर फिल्म इंडस्ट्री। दैट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मेरे ख्याल में। लेकिन आई टेल यू कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद द इंडियन सिनेमा, बिकॉज आई होस्टेड आईफा ट्वाइस इन सिंगापुर एंड इन मकाओ, मुझे लगता है स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उनका हर चीज़ में ज़्यादा है। तो हमें अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी, एक जॉनरा बनाना पड़ेगा विच विल हैव टू बी वेरी डिफरेंट। हमारी एक अपनी नीश है। अभी मुझे सिर्फ एक जो मुझे हमेशा रिजर्वेशन रहती है कि हमारे यहाँ कमर्शियल मूवीज़ नहीं बन रही। बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की मूवीज़ बन रही हैं विच इज़ गुड, लेकिन हम ये भी फिर कोशिश करते हैं, वो 12 मसालों की चाटनी होती कि हर मसला उसी मूवी में डिस्कस हो रहा है। यानी जिसमें आप टेररिज्म भी ले लें, ओवर पॉपुलेशन भी ले लें, और किसी कम्युनिटी के राइट्स हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। सो one subject, don't overdose the audience, that's the only thing we need नहीं, to be और हम लोग अभी पिछले दिनों डिस्कस भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए, संगीता आपा भी आई हुई थी और जमाल शाह भी आए हुए थे, तो उनसे भी यही बात हो रही थी कि व्हाई नॉट, मतलब इंटरटेनमेंट क्यों नहीं आ रही है, वजह क्या है इसकी कि डांस भी हो, गाना भी हो और बहुत सारी चीजें हों उसमें, रोमांस भी हो। रोमांटिक मूवीज तो बनना ही बंद हो भूल गए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप ये देखें कि हमारे ये कोई आसान हालात नहीं है जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जिससे गुजर रहे हैं। सो इन द लास्ट 10-12 ईयर्स आप देखें, हम जब मुस्कुराते हैं या हंसते हैं वो काफ़ी मसनूई हो गया है। हमें पता नहीं हम किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। व्हेन वी डांस इट डज नॉट कम टू अस नेचुरली। तो हमने जो ये अपने आप पे खुद जबर किया है ना, उसकी वजह से आई थिंक लूजिंग द एसेंस। म्यूजिक आपने खत्म कर दिया। हालांकि आप 90s में, अर्ली 2000s में देखें, पाकिस्तानी म्यूजिक सीन वाज वेरी वाइब्रेंट। अब ऐसा लगता है कि यू नो लकूनाज हैं, ऑल्दो यू आर डूइंग म्यूजिक। टीपू गाना गाता है बड़ा अच्छा, और टीपू के बड़े जैमिंग सेशंस हो रहे होते हैं, और we keep getting updates about that. And there's this one song you've made a video of as well, कमली, I think, है ना? हाँ, कमली भी रिलीज हुआ था 2012 में, और उससे पहले बिखरी पड़ी जिंदगी रिलीज हुआ था, और अब 2 वीडियोस और प्लान हो रही हैं। एक्चुअली काफी अरसे से मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन जो एनवायरनमेंट है
वो फीजिबल नहीं है इन चीजों के लिए। See, जब भी आप कुछ करने लगते हैं या तो तालिबान की खबर आ जाती है, या इलेक्शन आ जाते हैं, या सियासतदान टीवी खरीद लेते हैं। अब क्या करें हम? सियासतदान टीवी खरीद लेते हैं, ये अच्छा जुमला था। सही है। और दूसरी बात ये कि जो म्यूजिक चैनल्स हैं वो पेड इंडियन कंटेंट चलाते रहते हैं। एक दिन मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने फेसबुक पे अपडेट कर दी, यार मैंने सुबह 2 घंटे पाकिस्तानी गाने देखे सिर्फ नए। वो टाइम क्या था पता है आपको? सुबह 6 से 8 में जिम में था तो वो लगे हुए थे। तो अब सुबह 6 से 8 बजे कौन पाकिस्तानी गाने देखेगा? नॉर्मल आवाम तो नहीं देखेगी। हाँ, किसी नहीं, को पता ही नहीं है। लेकिन ये कि अब जैसे आप लोग हैं और आप टीपू गाने कर रहे हैं और आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर अब मूवीज बनेंगी तो आपके लिए तो स्कोप और ज्यादा बढ़ जाएगा। स्कोप बिल्कुल बढ़ जाएगा और बढ़ना चाहिए भी है। बस हम हर चीज में बहुत देर करते हैं, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, कोशिश कम करते हैं। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। जब थोड़ा सा ये है कि तकलीफें थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब वही हमारे एक्टर्स या सिंगर्स या कोई भी किसी भी किस्म का आर्टिस्ट, पेंटर हो, पोएट हो, जो भी हो, वो अगर मुल्क से बाहर चला जाता है, चाहे वो इंडिया चला जाए या किसी और मुल्क चला जाए, वहां से जब आता है या आती है तो उसके बाद वो जैसा भी हो उसको सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। यहाँ वालों को क्या प्रॉब्लम है कि आप वो मकाम नहीं दे सकते? वही मैं जब आप लोग मॉर्निंग शोज में हमें इज्जत देते हैं, वो ठीक है, वो बात एक्सेप्टेबल है और बहुत अच्छी है, मैं बड़ा सराहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। लेकिन इन जनरल ये हमारी एक प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज नहीं करते, लोग चले जाते हैं दुनिया से। सही बात है। नहीं, और हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे कि हम ओवरडू कर देते हैं चीजों को। सेलिब्रेशन भी ओवर कर देते हैं, खुशी भी ओवर कर देते हैं, गम भी ओवर कर, हर चीज ओवर ही कर देते हैं। मतलब इतनी गोलियां चलाते हैं कि लोग मर जाते हैं। ये किस किस्म की खुशी थी? 4 लोग मर गए। नहीं, हम बड़ी जज्बाती कौम है। हाँ, हम अगर आप देखो हमारे इलेक्शन से लेके बाकी कोई मुजाहरा भी हो, शिद्दत पसंदी की हद तक हमें जज्बात कूट के भरे हुए हैं। सो वी वांट टू कम आउट एंड वी वांट टू एक्सप्रेस इट। और तभी होता है ना, आप अगर हमारे पास एवेन्यूज हों कि यूथ एंजॉय कर रही है ना, अगर आप 90s, 80s, अर्ली 2000s की बात करो, पीपल यूज्ड टू हैव कॉन्सर्ट्स, दे कुड गो। अब आपके पास ऐसा कोई आउटलेट नहीं है। कराची में आप कुछ कर नहीं सकते, लाहौर में और मसाइल है, कोयटा में और है, पेशावर में और है, हर कंपैरेटिवली लाहौर और पंजाब बेहतर है। बाकी जो मुल्क है वो, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मगर बाकी मुल्क जो है वो काफी हद तक टर्मोइल में, मसले मसाइल बहुत ज्यादा बिल्कुल, लेकिन उसको हमें थोड़ा सा, और यहाँ पे तालीम भी ज्यादा है, शायद उसका वो वजह है कि उस वजह से लोग थोड़े कंट्रोल रहते हैं। मतलब अग्रेसिव हैं पंजाब में भी लोग और बड़े खुल के जीते हैं और रिएक्ट भी उसी तरह करते हैं। पंजाबी तो हमेशा बढ़ के जीते हैं, हमें तो पता है, हम भी यहीं से। तो मगर जो है ना, हालात जब आपको सप्रेस करते हैं और दबा देते हैं, जैसे कराची में आप बाहर निकलेंगे तो यार मेरा फोन, मेरा वॉकमैन किधर है, गाड़ी की चाबी जल्दी से लगाऊं और निकलूं। तो कराची को कराची वालों ने बदनाम कर दिया। सिद्रा, ये है, इतना बुरा भी नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि कराची में इतने हालात खराब होने के बावजूद कल्चरल फ्रंट में यू हैव द सिन फेस्टिवल, अभी आपके पास थिएटर फेस्टिवल दोबारा हो रहा है, then you have food festival happening. I mean, this flower का कुछ वो भी हो रहा था। So I mean, the city is trying its best to fight back. और आप ये देखें कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जो कि लाहौर में भी हुआ, बाय द वे। लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल वाज आल्सो वेरी गुड। हमें बिल्कुल कराची को ना सिर्फ बंदूकें नहीं पोर्ट्रे करना चाहिए दुनिया में। कराची बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, हम सबकी जान है। जैसे लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, इस्लामाबाद है, सब पूरा मुल्क ही हमारी पहचान है, हमारी जान है। मगर कराची में रहने का मजा अलग है। आटे में नमक नजर नहीं आता जी, आटे में नमक नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नजर आएगा। हमारे पास अभी एक सीरियल है जिसका हम आपको टीजर दिखाना चाहते हैं, उसका नाम है अधूरा मिलन। वो देखिए और हम वापस आएंगे और इन दोनों से कुछ और भी चिट चैट करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये लोग पार्टी कैसे करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों से जरा पूछेंगे कि लोग करते क्या हैं आफ्टर शूट, आफ्टर पैकअप, जब ये घर पे होते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं। तो हम आ रहे हैं फौरन वापस लेकर एक छोटा सा ब्रेक। रिश्ता सही पर दूरियां।
जाना परदेस, नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांसें जुड़ी वो रांझा है इस देश वे, मैं नहीं जाना खेड़े देना, मैं नहीं जाना खेड़े देना। So not used to this. चले बाद में कंटिन्यू करते हैं। आमतौर पे मैं कहीं भी मुझे आप बिठा दे मैं गाना शुरू कर देता हूँ। हाँ। लेकिन चूंकि इस वक्त नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो मुझे 15-20 मिनट लगेंगे, मैं जरा स्पार्कल आ जाए आवाज में। आपको मैं कॉफी इसीलिए पेश कर दी है। वेरी गुड कॉफी, तो आवाज वेरी गुड कॉफी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, वैसे बेला साहब के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत अच्छा पकड़ा था सर। मुझे असल में उन्होंने इतना अच्छा रिदम दिया, मेरे वो ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। क्या करें, नए नए लोग हैं। ये है वो लोग जो बगैर सोए हुए आते हैं सुबह सुबह मेरे मॉर्निंग शो पे, और इनको जगाना पड़ता है, सुबह सुबह उठाना पड़ता है, कॉफियां पिलानी पड़ती है। बहुत बुरी बात है। टीपू, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपसे ऐसा कुछ। मैं तो खुश हो गया हूँ आप लोगों से मिलकर। है ना? क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? अच्छा, इसी खुशी के मौके पर बहुत अच्छा किया। पैक करके दिया करो। मुझे वही दोनों चाहिए। खबरदार जो किसी मुझे वही दोनों चाहिए। अल्लाह, कितने बुरे फोकस भी कर लिए मेरे मीठे को। ये क्या लड्डू है? नहीं, ये तो चॉकलेट है। ये हम सुबह सुबह मीठे का डोज खिलाते हैं, और आज जो है ना वो सेट पे बड़े मजे मजे की चीजें हो रही हैं। मैं स्लिप हो रही हूँ, मीठा गिर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। क्यों ना ये सिद्रा की मोहब्बत में हो रहा है आपकी। आज हम फ्राइड श्रिम्प्स क्यों ना मंगाएं बजाय चॉकलेट के? फ्राइड श्रिम्प्स सुबह सुबह? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी चीज कभी भी खा सकते हैं। टीपू के ये दूसरा ऑप्शन उबली हुई पालक है जो मैं अक्सर खाता हूँ डाइट के लिए, तो वो खा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सिद्रा, मीठे का डोज हम देते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल डाइट नहीं करती, तो आजकल अपडेट सारी थैंक यू। कभी आप तो डाइट करते हैं, कभी हाँ, मगर थैंक यू। हाँ, मतलब पालक से तो बेटर ही है ये। बहुत अच्छा, जायके में तो बेहतर नहीं। और आपको जो है ना इस वक्त शुगर रश चाहिए बहुत जोर से, शदीद। तो आप ये खाएं, समझती हैं और थोड़ा सा जाग जाए जब तक हम सिद्रा से बात करें। मैनेज एवरी डे जवेरिया? हम तो चलें, एक दिन आपके शो में आए हैं तो हमें जल्दी उठना है। आप एवरी मॉर्निंग यू मस्ट लाइक गेट अप, यू सो फ्रेश एंड यू गिव अस अ ब्रिलियंट शो। ये आप कैसे करती हैं? वर्ल्ड फेमस एंकर का इंटरव्यू लेना ये एक प्रॉब्लम होती है। उल्टा हो जाता है, उल्टा लेना शुरू, वो सर्विस कराना शुरू हो जाता है। अब आप खेलें बॉल। अब आप खेलें। नहीं, कैसे करती हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छी है सिद्रा, और A+ की जितनी भी टीम है, लाइक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, जो सब बैक स्टेज काम कर रहे हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि सुबह सुबह आकर वो एनर्जी मेरे अंदर सुबह उठती कैसे हैं जल्दी टाइम पर। कामरान अकमल को मत रखिएगा टीम का। जी कुछ नहीं, ये क्या बात थी। क्या चीज छोड़ता है? सुबह सुबह एनर्जी बहुत सारी ये लोग देते हैं, बहुत बातें करते हैं सुबह सुबह, तो मैं जाग जाती हूँ। और बेस्ट तरीका ये कि रात को आदमी को जल्दी सोना चाहिए, तो वो सुबह जल्दी उठता है। आज सारी फिंगर्स जो है ना तुम्हारी तरफ पॉइंट। जितने दिन से मैं देख रहा हूँ आप बहुत प्लेजेंट लग रही हैं और बहुत अच्छा शो जा रहा है। थैंक यू। पूरा बैकड्रॉप, स्टेज वगैरह सब कुछ बहुत खूबसूरत है। थैंक। और हमारा तो वैसे भी मजा आता है इनके साथ काम करने का। हाँ, हमने बहुत सारा काम किया और बहुत मजे का काम किया है हमने। एक सोप भी किया था हमने जो खत्म ही नहीं हो रहा था। हम दुआएं मांग रहे थे कि खत्म हो जाए, और हम सिर्फ 10 किस्तों में थे, फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा था। अच्छा जी, एक फोन कॉल है, उनको शामिल करते हैं जब तक ये लोग मीठा खा रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरी आपी? मैं ठीक हूँ अस्मा, आप कैसी हैं? और कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम अभी तो धूप निकल रही है। धूप निकल आई? पता, मैं आज इतना खुश हूँ आपकी कॉल मिलने में, मैं बता नहीं सकती मैं कितने हफ्तों से आपको कॉल कर रही हूँ। इसमें एक सीटी होनी चाहिए भाई, इस पे सीटी होनी चाहिए। इस पे। हेलो, आपके लिए सीटी।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहती हैं आप? अभी अभी मेरी लाइफ चली गई, मैं आपका शो देख रही थी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज्यादा प्यारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मान और लिया। आप ही पता है, मैंने आपको इतने पोस्ट किया अभी 2-3 दिन पहले मेरी बर्थडे भी थी और मैंने आपसे इतनी बार मोबाइल मांगा। मैंने कहा अभी मैं आपसे कब से बोल रही हूँ, इतने पोस्ट करती हूँ, आप रिप्लाई नहीं करती हैं। मेरी कभी खैरियत भी पूछने के लिए फोन कर लिया करो, मोबाइल मांगने के लिए फोन करते कराची से फोन किया और नहीं मोबाइल नहीं, मांग रही आपकी खैरियत के लिए लो, आप इतनी अच्छी लगती हैं, आपका शो अच्छा लगता है तभी तो देखते हैं हम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। लेकिन बेटा आपको हम 500 का बैलेंस देके और गिफ्ट प्लस में आपको कॉल करनी पड़ेगी। अगर आपको मोबाइल चाहिए और आपको कोई भी गिफ्ट चाहिए अपने लिए तो हम आपको गिफ्ट प्लस में कॉल करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कर सकते हैं कि हम सब मिलकर आपके लिए एक दफा हैप्पी बर्थडे गा सकते हैं। ठीक है जी? 1 2 3 बेला साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आसमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर। ये प्यारे प्यारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कॉल्स करके मेरी खैरियत के बजाय मोबाइल मांगते हैं, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। मोबाइल निकाल। अच्छा जी, हम आपको बताते हैं कि फेसबुक फैंस जो हैं हमारे, वो बहुत ही प्यारे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें लिख के भेजते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फेसबुक के कुछ फैंस हैं जो कह रहे हैं उनको कुछ चीज़ें नहीं मिली है जो उन तक पहुंची थी और उन्होंने विन की थी। तो उसके लिए प्लीज़ परेशान ना हो। A+ का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, उस पर कॉल करें और उनको बताइए और हम आपकी जो भी आप नाराज़ हैं अगर किसी बात से तो हम पूरी करेंगे, लेकिन हम आपको नाराज़ होने नहीं देते। जितने कप्स जिसके आए हैं, मैंने पहले भी कहा है, जिसका कप आपको चाहिए, जो सेलिब्रिटी आ रहा है उसके लिए आप फेसबुक पे हमें बताइए, हमारे सवालों का जवाब दें या आप उस पर हमें टैग करें, हम आपको ज़रूर वो कप्स भेजेंगे। आज सिद्रा और टीपू हमारे साथ मौजूद है, इनके भी कप साइन कराएंगे और वो भी आप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो फ़िलहाल हम चाहते हैं कि ये लोग चल के एक दफ़ा वॉल पे हमारी कुछ साइन करें और कुछ मेरे लिए लिखें मेरी वॉल पर, अच्छा सा टीपू, अच्छा सा टच दिया, इस पे कुछ लिखें और कोई प्यारी सी बात करें, मेरे शो के बारे में लिखें। आ जाए सिद्रा और टीपू। हाँ जी, आ जाए बिल्कुल आ जाए। मैं कुछ अपने व्यूअर्स से जब तक बातें शातें करूंगी आप लोग लिखिएगा सिद्रा, और जहाँ जगह मिले वहाँ बस लिख डालें आप। ये लीजिए जी, ये सिद्रा और टीपू जब तक इस पे कुछ लिख रहे हैं, मैं लेती हूँ एक फोन कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जेरिया बाजी, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। बुशरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत बहुत प्यारी लग रही है और रेड कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। अरे थैंक यू सो मच, जीती रहे, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं टीपू भाई से कहना चाहती हूँ, वो मेरे बहुत बड़े फैन है और उनके ड्रामे मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिए, खुश रहे, एंजॉय करें लाइफ। इन्हें ये कहना था कि किसी दिन अपनी वाइफ को भी प्रोग्राम में लेके आए। टीपू वाइफ को मैं लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले शादी करनी होगी। टीपू के लिए हम लड़की देख रहे हैं आजकल, और आज हमारे पास 2 बैचलर्स हैं। सिद्रा के लिए भी हम बॉय देख रहे हैं, अगर सिद्रा ने अभी तक नहीं देखा हुआ है तो, और टीपू के लिए भी हम लड़की देख रहे हैं भाई। जगह देखिए, सारी जगह ले ली, कौन क्या करें, मुझे दूसरी जगह ढूंढनी होगी यार। लो, वो अभी तक वहीं पे फंसा मिल गया मुबारक हो। वैसे यार कहना था कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह बहुत एनर्जी होती है, हमें भी आप फ्रेश कर देते हैं। थैंक यू सो मच। जीते रहे। A+ की तरफ से 500 का बैलेंस आपको जाता है। इसी तरह कॉल्स करें और मुझे बताएं कि शो कैसा जा रहा है। बहुत सारी तालियां। सिद्रा, आपने मग्गा साइन नहीं किया अभी तक? मग साइन नहीं किया आपने भाई? नहीं, वो मैं आपको अलग से एक प्यारा सा मग दूंगी जो आप साइन करेंगी। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं कि हम आई हैव दीस मग्स राइट हियर। ये एक आपका मग है, एक हम टीपू आपकी साइड पे रख रहे हैं, ठीक है? और आप ये मग्गा साइन करेंगे और ये जाएगा हमारे फेसबुक फैंस को। और सिद्रा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने लिखनी है क्योंकि आपके फैंस को जा रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो इन सब एक्टर्स को, इन सब लोगों को पसंद करते हैं। सिद्रा क्योंकि जाना है हमें छोड़कर और इनको कहीं ज्वाइन करना है, इनकी एक और भी शूट है,
तो सिद्रा थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच। हमें जल्दी पहले मैं नहीं ये आप आराम से लिख सकती हैं बिल्कुल बाद में, लेकिन आप इट वॉज अ प्लेजर। बल्कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी जवेरिया, आई हैव कम स्पेशली टू लाहौर फॉर दिस एफर्ट। ये एक पंजाब बोर्ड ऑफ IT एक बहुत जबरदस्त यूथ के लिए इंक्यूबेटर है। जैसे हम बार बार इनकरेज करते रहते हैं यूथ को कि आप जॉब सीकर्स ना बने बल्कि इनोवेटिव बने। सो दे हैव एन एंटरप्रेन्योरशिप इंक्यूबेटर। लेकिन उनको मसला ये आया कि जब आप टेक्निकलिटीज में बच्चे या स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे होते हैं तो अपने आप को पिच करने के लिए दे नीड सम हेल्प विद द बिजनेस कम्युनिकेशन। राइट। सो आई हैव डिजाइन्ड अ वर्कशॉप फॉर देम। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है उसका। तो आई विश आई कुड हैव स्टेड फॉर योर एंटायर शो। मुझे मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरी वर्कशॉप 11 बजे शुरू होनी है तो मुझे भागना है यहाँ से। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड योर ब्रिलियंट ऑडियंस। आई वुड लाइक टू विश एवरीबॉडी द वेरी बेस्ट ऑफ। नहीं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जो काम आप करने जा रही हैं उसमें अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। और एक दफा फिर पूरे A+ की तरफ से, हमारे चैनल, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अवार्ड टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच एंड वी आर वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। हमारे पास एक अदद टीजर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उम्मीद ड्रामा है, वो देखिए और हम आपसे मुलाकात करेंगे A+ के सेगमेंट में जिसका नाम है गिफ्ट प्लस। आज रात 9 बजे आप ये ड्रामा देख सकेंगे हमारे चैनल पर, तो कहीं मत जाइएगा। हम वापस आ रहे हैं और मिल रहे हैं गिफ्ट प्लस में आपसे। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओए, मैं कहता हूँ दूर हटो उससे। मूसा, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। जान से मार डालूंगा। हाथ छोड़ो, कुछ कहने को मेरी आंखों के सामने, मेरे मोहल्ले में, मेरी बहन के साथ आपकी लाडली सड़क के पीछे मुंह काला करा रही थी। मेरी जिंदगी है, मेरा जो दिल चाहे मैं करूंगी। मेरी मर्जी के खिलाफ उम्मीद का कहना रुक जाओ तुम। उम्मीद रुक जाओ। अगर उस लड़के का उम्मीद से कोई ताल्लुक हुआ तो उम्मीद को अपने हाथों से मैं जान से मार दूंगा। वेलकम टू गिफ्ट प्लस। और मेरी सुबह हसीन है, आपकी सुबह भी रोजाना हसीन हो जाती है जब गिफ्ट प्लस में हम आते हैं। मुझे पता है ये सेगमेंट आपको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसके बारे में एक बात जरूरी आपको बताती चलूं कि आप अगर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 11F मॉडल टाउन लाहौर आकर आप अपने इन्विटेशन कार्ड लेके जा सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। A+ हर कॉलर को देता है 500 का बैलेंस जो कि आप हासिल कर सकते हैं कॉल करके, सिर्फ थोड़ी सी बातें करके। लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपसे मैं करूंगी 3 सवाल और 2 के सही जवाब पे मैं आपको दे दूंगी एक जबरदस्त गिफ्ट। बहुत सारी तालियां। और हमारे पास है गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉर एवर वालों की तरफ से आज जिस चीज के लिए हम खेल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके आप एक्साइट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम खेलने जा रहे हैं आज वॉशिंग मशीन के लिए। वॉशिंग मशीन एक घर की बहुत जरूरी चीज होती है जो कि घर में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने हाथ खराब नहीं करने और आपको गंदे गंदे से सोप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वॉशिंग मशीन में डालें, अच्छा सा उसमें कोई साबुन डालें और कपड़े धो के फैला दीजिए। बहुत इजी है, कन्वीनियंट है। अगर आपके किसी की शादी होने वाली है, आपकी बच्ची की, आपकी बेटी की, आपकी बहन की, किसी की भी शादी होने वाली है, तो आप मुझसे आज खेल कर जीत सकते हैं एक जबरदस्त वॉशिंग मशीन। बहुत सारी तालियां गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉर एवर वालों के लिए। और इसके अलावा हमारे पास हिडन हैंड्स की तरफ से हैं बहुत सारे जोड़े जो कि मैं आपको दूंगी। और इनकी खासियत ये बता दूं, इनके पास डिफरेंट डिजाइनर्स के जोड़े भी होते हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके कपड़े बहुत पायदार हैं, किसी भी ओकेजन पे आप पहन सकते हैं। तो हिडन हैंड्स के लिए बहुत सारी तालियां। जी टीपू, मजा आ रहा है आज आपको कि नहीं? मुझे साइकिल चाहिए। कौन सी वाली? वो आपको चलानी पड़ेगी, पहले हमें चला के दिखाएं फिर हम देखेंगे। बहुत सालों से नहीं चलाई। ओके हो जाए चला ली तो मेरी। मजाक मैं तो कोई डील ही नहीं करती ऐसी। चला ली तो मेरी भाई टीपू। लेकिन टीपू हम तो चाहते हैं आप स्कूटी चलाएं। स्कूटी नहीं आती मुझे चलानी। सोच ले, ये लड़कियों के लिए माउंटेन बाइक तो मेरे टाइप की चीज है। अच्छा
अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाह। हाय 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 हाय। फैसला कर लो, मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। वेरी नाइस, वेरी एक नाइस। मिनट में इसको वापस पहुंचा दूं हाँ इसी जी, जगह। वापस पहुंचा रहे। टीपू के लिए तालियां। चलो अभी भी आती है, शुक्र है। अच्छा जी, हम आ गए हैं G5 मोबाइल्स की तरफ और हमारे पास G5 की तरफ से बहुत सारे मोबाइल्स हैं जो कि हम देंगे अपने व्यूअर्स को और अपने ऑडियंस को भी। ऑडियंस खुश, मैं खुश, सब खुश है ना? मैं भी खुश। आप भी खुश? मेरी साइकिल बच्ची कितनी जो है अच्छी ना है। बड़ी खुश हो जाती हैं। बहुत अच्छी साइकिल है। अच्छा, आप साइकिल के ख्वाब देखें, वो क्या कहते हैं, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। हाँ, तो आप जब तक ख्वाब देखें साइकिल के, हम बात करते हैं कुछ अपनी स्कूटी की। जी, मेरे पास है ये एक अदद, दो अदद स्कूटीज और आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी स्कूटीज आ गई हैं, बहुत सारी डिफरेंट कलर्स में आ गई हैं। वो भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि आप अपनी मर्जी से कलर देख सकें और पसंद कर सकें। आपको पता है कि आप हमें SMS करते हैं और उसका तरीका आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है। सवाल हम आपसे करते हैं कि आज का जो स्कूटी का सवाल है वो ये है कि अमरीकी सदारती हाउस को क्या कहते हैं? अमरीकी सदारती हाउस को क्या कहते हैं? ये आज का सवाल है स्कूटी का। स्कूटी का एक ही सवाल होता है जो पूरे हफ्ते चलता है और आपको फ्राइडे को हम करते हैं कुरानदाजी। बहुत सारे SMS करने हैं और हम आपसे आपको ये स्कूटी दे देंगे जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आपके SMS आएंगे। तो A+ के लिए बहुत सारी तालियां जो दे रहा है स्कूटी। ये जो हम स्कूटीज दे रहे हैं, आपको पता है कि किसके लिए दे रहे हैं? हम ये दे रहे हैं अपनी बच्चीज के लिए। हाँ। जी, अब हम पाकिस्तान में नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि बच्चियां चलाएंगी स्कूटीज और ये 3 घंटे आप चार्ज करते हैं और ये 70 किलोमीटर तक जाती है। लवली, वाह वाह। नाइस नो? क्या बात। तालियां तो बजी नहीं, पता क्यों? जो ताली नहीं बजाएगा उसको स्कूटी नहीं मिलेगी। स्कूटी तो वैसे भी नहीं मिलेगी आप नहीं लोगों में से मिलेगी किसी को, क्योंकि स्कूटी हासिल करने के लिए आपको करने पड़ेंगे बहुत सारे SMS हमें, ठीक है? तो मैं जब तक टीपू जो है वो हमें SMS कर रहे हैं स्कूटी के लिए और हम दुआ करते हैं टीपू आप जीत जाएं, लेकिन प्लीज SMS करें बहुत सारे। तब तक हम वापस आएंगे और आपके साथ खेलेंगे वॉशिंग मशीन के लिए। सवालों के देंगे आप सही जवाब और जीत जाए मुझसे एक जबरदस्त गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से वॉशिंग मशीन। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरी सुबह मेरी तरह दिल में तुझे मेहमान बना के, तेरी सुबह मेरी तरह। जी, वेलकम बैक और मैं हूं आपकी होस्ट वेरिया अब्बासी और मेरी सुबह हसीन है, आपकी भी सुबह हसीन करने रोजाना आ जाती हूं। अब हम खेलने जा रहे हैं गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से एक प्यारी सी वॉशिंग मशीन के लिए। बहुत सारी तालियां जी। तो वॉशिंग मशीन के लिए खेलेंगे और मैं पहली कॉल लेने के लिए जा रही हूँ। अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपसे करने जा रही हूँ गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से वॉशिंग मशीन के लिए पहला सवाल। मरियम, आप रेडी है? जी हाँ। अच्छा चले, पहला। मरियम, हाँ जी। कॉफी पीती सुबह सुबह? हाँ जी जी, बात कर। नहीं। चाय पीती कि नहीं पीती सुबह उठ कर? की मशीन वॉश हो गई। जी पी थी तो जरा फ्रेश हो जाए ना। जोर से बोल के दिखाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद। आए अल्लाह, ऐसे तो 2 क्लास के बच्चे बोलते हैं। जोर से बोल रहे हैं, पाकिस्तान ये ऐसे। हाँ बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जिंदाबाद। तालियां बहुत सारी मरियम के लिए। अच्छा जी मरियम, पहला सवाल गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से इस वॉशिंग मशीन के लिए ये रहा, ठीक है? इंडिया की कौमी एयरलाइन का क्या नाम है? इंडिया की कौमी एयरलाइन का क्या नाम है? 3 ऑप्शन देने जा रही हूं आपको। एयर इंडिया, किंगफिशर एयरलाइन या एयरलाइन इंडिया? एयरलाइन इंडिया। एयरलाइन इंडिया गलत जवाब। उसने कहा सही जवाब। ये गलत जवाब है। खुशी अधूरी एयर इंडिया सही जवाब है। बेचारे। अच्छा जी, दूसरा सवाल करने लगी हूँ आपसे और अब गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है? कराकोरम डेजर्ट किस बड़े आजम में वाक़ है?
3 ऑप्शन देने लगी हूँ, अफ्रीका, एशिया या नॉर्थ अमेरिका। मिस अफ्रीका, एशिया या नॉर्थ अमेरिका? मरियम? नॉर्थ में। आए, दोनों जवाब गलत दिया ऑस्ट्रेलिया। आपने। 500 का बैलेंस आपको जाता है A+ की तरफ से। बहुत सारी तालियां, थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा जी, दूसरा सवाल मैं करने लगी हूँ अपनी दूसरी कॉलर से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाजिया, कैसी हैं आप? शाजिया, बहुत अच्छा शो है आपका। जी बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत अच्छा शो है मेरा, थैंक यू सो मच। वॉशिंग मशीन के लिए फिर भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप खेलने जा रही है मेरे साथ वॉशिंग मशीन के लिए? जी ठीक है। गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से वॉशिंग मशीन के लिए पहला सवाल ये रहा। 1971 में पाकिस्तान का कौन सा सैड इंसिडेंट हुआ था? कौन सा सैड इंसिडेंट हुआ था 1971 में? बांग्लादेश अलग हुआ था, अर्थक्वेक आया था या सैलाब आया था? बांग्लादेश अलग हुआ था। बांग्लादेश अलग हुआ था, सही जवाब। अच्छा जी, दूसरा सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से वॉशिंग मशीन के लिए। सवाल ये रहा, जहांगीर का मकबरा किस शहर में वाक़ है? कराची, लाहौर में। सही जवाब। 2 सवालों का सही जवाब देकर ये गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से वॉशिंग मशीन आपकी हुई। बहुत बहुत मुबारक हो। देखा कितना आसान सवाल किए मैंने। आपको आते थे जवाब? बाकी दोनों के भी जवाब बता दें जो ताकि लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाए कि कराकोरम डेजर्ट कहाँ है। बता दिया था कि कराकोरम डेजर्ट जो है वो एशिया में है। और उससे पहले वाला? उससे पहले वाला भी मैंने आपको बताया था कि वो एयर इंडिया थी ना। एयर इंडिया जी, ये तो एयरलाइन इंडिया कह रहे थे। एयरलाइन इंडिया, वो भी एयरलाइन इंडिया। वो भी तो एक एयरलाइन है, बांग्लादेश की एयरलाइन, उसका नाम है बेईमान। बेईमान या बीमान, सॉरी बेईमान। अच्छा जी, छोटा सा एक गेम कराते हैं ऑडियंस के साथ और हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं जो हम ऑडियंस को देंगे, ठीक है? जबरदस्त। अच्छा जी, गेम ये कराएंगे कि टीपू क्योंकि एक एक्टर है तो हम टीपू कुछ बच्चियों को बुलाएंगे और उनको आप एक सिचुएशन देंगे और उस पर उनको परफॉर्म करना है, ठीक है? कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, यस। आप चाहें तो हम कपल्स बना सकते हैं, 2-2 लड़के। कपल्स, लड़कियों के कपल्स? नो, इट इज पाकिस्तान। इट इज पाकिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक। कौन आएगा? मुझे सिर्फ 4 लोग चाहिए। आए, आप आ जाएं। और कौन आएगा? से आए, आप आ जाएं रेड में। आ जाए, शाबाश। अच्छा जी, अब ये 4 बच्चियां आ गई हैं, ठीक है? चले यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ। तालियां तो हो ही नहीं रही। हाँ भाई। अच्छा, आप टीपू आप सिचुएशन देंगे, ठीक है? और हम इनसे एक्टिंग कराने लगे हैं। एक सिचुएशन आप दे देना, एक मैं दे देता हूँ। अच्छा, पहली सिचुएशन आप दें, हमें 4 सिचुएशन 4 इंडिविजुअल देंगे। हाँ जी, ये पकड़े। चले, पहली मैं या आप? चले, मैं आप? मैं देता हूँ। हाँ जी। ये तो शर्मा रही। हाँ, चले बोले। अभी से शर्मा रही तो फिर इनाम कैसे जीतेंगी? अच्छा चले, मैं इनको कुछ ऐसा देता हूँ जो इनकी शर्माने को और परेशानी में तब्दील करे। आपने लड़का पसंद किया है। पसंद कर लिया है? पसंद कर लिया है, ठीक है। पसंद कर लिया है लेकिन माँ बाप नहीं मान रहे। माँ बाप नहीं मान रहे और हम माँ बाप हैं। हम माँ बाप हैं, ठीक है, हम माँ बाप हैं और आपने हमें मनाना है। लड़का पसंद कर लिया, टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी से बताने। बेटा ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम बस हम लोग अरबपति हैं और वो झोपड़ी में रहने वाले फकीर है। हाँ, चलो बताओ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम वो बहुत गरीब है जो लड़का तुमने पसंद किया और हम अमीर माँ बाप है तुम्हारे और हम बिल्कुल मान नहीं रहे हो, तुम्हें हमें मनाना है। हमारे पास 1 मिनट का वक्त है और उसमें जल्दी जल्दी आपने मनाना है। जी इधर आए, जी बेगम यही है। बेगम जी। अम्मी, मैंने एक लड़का पसंद किया है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारी उम्र है लड़के पसंद करने की? या आपने किस किस्म की औलाद को तरबियत दी है? जी अम्मी, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है। तुम्हें बहुत प्यार करता है? प्यार से घर नहीं चलता, प्यार से चूल्हा नहीं जलता। तुमसे प्यार करने के अलावा और क्या करता है वो? रिक्शा चलाता है ना? जी, रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है आपके 100 करोड़ के बिजनेस का क्या होगा? तुम्हें पता है पूरे लाहौर शहर में जितने रिक्शे चलते हैं वो हमारी फैक्ट्री में बनते हैं। जी, और ये रिक्शा चलाता है? वो भी तो मेहनत करता है ना।
चाहे रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है ना। मेहनत तो गधा भी करता है। और वो एक गधा है, गधा तो नहीं है वाकई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाएं। चले ये ले। हाँ, सेम सिचुएशन आपको भी दी जाती है। जल्दी से बोले, जल्दी, टाइम कम है। माइक में बोल रहा है बेटा। अम्मी मैं किसी से प्यार करती हूँ, शर्म नहीं शादी करना चाहती हूँ। क्या बेगैरत बच्चियां पैदा की। ये कैसे बच्चे हैं बेगम? ये डायरेक्टली बात क्यों करते हैं? ये पहले कुछ मुद्दा क्यों नहीं बयान करते? ये डायरेक्ट बोलते हैं। आज क्या करता है तुम्हारा होने वाला शौहर, मतलब जिससे तुम प्यार करती हो? बेगम सॉरी। हाँ, माइक में बोलो बेटा। उसकी कपड़े की दुकान है। इसकी दुकान है? कपड़े की दुकान अच्छा, है। कपड़े की दुकान है। तो क्या बनाता है कपड़ा में? मतलब शलवार कमीज बनाता है। कोई मेरे काम आ सकती है, तुम्हारे अब्बा का सूट सी देगा। और क्या मॉर्निंग शो की वार्डरोब स्पॉन्सर हो सकती है? हाँ। अच्छा तो भाई तुमसे शादी नहीं हो सकती है भाई। नेक्स्ट दूसरी बेटी। हाँ तो 4 बेटियां, चारों का यही मसला है। सिचुएशन चेंज कर दें? ठीक है भाई, हम नहीं चेंज कर रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। कोई लड़का आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई हैं। अब तुम्हारी मर्जी से एक्टिंग नहीं होती, हमारी मर्जी से एक्टिंग होती है क्या? ये SHO है और हाँ। मैं इनका असिस्टेंट हूँ, इंस्पेक्टर। हाँ भाई, क्या मसला तुम्हारा? सिटी बजाए मैंने। एक लड़का है, हाँ, वो मुझे बहुत तंग करता है। तो तुम हरकतें ऐसी करती होगी ना, तुम तंग करता है। ये तो आप गलत बात कर रही हैं, पुलिस वाली बात कर रही ना हैं। तुम साहब से ऐसे कैसे बात कर रही हो? हाँ। आजकल के पुलिस वाले इसी लायक हैं, इसलिए अंदर करो सर, मैं इसको लेके जा। अंदर करो, अंदर कर दो इसको। बदतमीज, तुमको तमीज नहीं हमसे बात करने की। साहब से ऐसे बात की क्योंकि आपका स्टेटस ये है कि आपसे इस तरह ही बात की जाए। असल मसला क्या है? असल मसला हमारा स्टेटस है कि तुम्हारा लड़का है। बताना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती कि बात। लड़का किधर है? लड़का किधर है? लड़का किधर है? ये ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। हाँ, छेड़ता है। हाँ जी, नेक्स्ट चले। हाँ, क्या मसला भाई? बीबी क्यों आई यहाँ? नहीं, एक मिनट, सिचुएशन चेंज। मेरे चेंज टाइम नहीं है इतना। इनको मेट्रो बस जो नई वाली है उसमें कोई छेड़ है। छेड़ कौन है? हम दोनों छेड़ हैं। छेड़ है और हम दोनों गुंडे हैं। हम दोनों गुंडे हैं। नहीं, मैं गुंडा हूँ, आप बचाने वाली हैं। मैं नहीं बचा रही, मुझे तो छेड़ने में मजा आता है। चले फिर हम दोनों छेड़ने वाले हैं। हम दोनों छेड़ने वाले हैं, आप टैकल करेंगी सिचुएशन। हाय हाय कट्टो। नहीं, मैं छेड़ती अच्छा हूँ। हाँ, करें। क्या बदतमीजी, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या कह रहे हो? अरे जी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज सफेद जोड़ा लड़की को देख के छेड़ना शुरू कर देते हो। वाह जी, साथ एक लड़की भी है। और बोलो, और साथ एक लड़की भी है, फिर भी लगे हुए हो, शर्म नहीं आती है? सुनो दोस्त, ये तो हमसे ज्यादा हमें छेड़ रही है। तड़ी माए पहने नहीं है। हाँ, आप लोग की है। बिल्कुल है। तुम्हारी माँ अच्छी है, प्यारी है। बिल्कुल है। उन्हें मोहल्ले के दूसरे लड़के छेड़ते हैं। ऐसे भी कोई पैर होगा। इसीलिए हमने भी वहीं से ट्रेनिंग ली, इसलिए हम आपको छेड़ रहे हैं। अच्छा सुनो, अचानक से सेटिंग हो गई हमारी। सेटिंग हो गई? हाँ, चलो। तेरी है मेरी? मेरी और इसकी। हम जा रहे हैं डार्लिंग, बाय। चलो इसका एक और बार बनता है। हाँ, वाह जी, हाँ जी। अच्छा जी, बहुत सारी तालियां मेरी बच्ची के लिए। अब आपने फैसला करना है। नहीं, ऑडियंस को करने दे फैसला। ये क्या बात हुई? ऑडियंस को करने दूं? हाँ। ठीक है भाई। हाँ, कोई बात नहीं, ऑडियंस फैसला करेगी। ये बच्ची जो है ना बड़ी चालाक है। जिसके खानदान के ज्यादा लोग आए हैं, जिस खानदान के किसी के ज्यादा लोग आए हैं, तो फिर ऑडियंस नहीं करेगी। चले, अब आप फैसला करें क्योंकि ऑडियंस में लेट हो जाएंगे हम। जी, पहले ये। वेल डन। वेल डन। अच्छा, वेल सेड। आपने हमारा बहुत रिकॉर्ड लगाया और आप अच्छी छेड़ी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस स्टेशन वाली खातून बेस्ट थी। तालियां। अच्छा जी, G5 मोबाइल की तरफ से इनको जाता है मोबाइल। मुबारक हो आपको। और बाकी सबके लिए भी मेरे पास गिफ्ट्स हैं। हमारे पास है जी सुपर सिनेमा के गिफ्ट वाउचर्स हैं, जैसे कि नजर आ रहे होंगे आपको। ये लोग जाके मूवीज देख सकते हैं, थोड़ी एक्टिंग सीखें जाके, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। और हमें भी थोड़ी सिखा दें। हमारे पास मार्वल वालों की तरफ से, मार्वल ब्यूटी क्लिनिक की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स हैं, जो कि हम अपनी और बच्चियों को भी देना चाहते हैं। और फ्लेयर वालों की तरफ से भी गिफ्ट वाउचर्स हैं, जो कि हम देना चाहते हैं। बहुत सारी तालियां।
आइए आइए आइए। आइए जी आइए। हाँ? मुबारक हो आपको। अच्छा जी, हमारे पास और भी बहुत सारे इनामात हैं जो हम अपनी ऑडियंस को और अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। फिलहाल मेरे पास हैं वॉकीज के शूज और हिडन हैंड्स की तरफ से बहुत सारे जोड़े जो अभी भी ऑडियंस जीत सकती है। अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अगर कोई मुझे अच्छा सा शेर सुना दे तो मैं उसको एक जोड़ा गिफ्ट करूंगी। अच्छा सा शेर सुना दे। पहला शेर आप ही सुना दें। खुद ही को कर बुलंद इतना नहीं ना ना ना, अच्छा। मगर है इकबाल साहब का ही। हाँ जी। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, बैरूने मिल्लत कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। वाह वाह, ये आजकल की मेरी फिलॉसफी है। अच्छा शेर याद कर ले, जल्दी जल्दी मैं लेने आ रही हूँ। और सुने, एक बात और सुन ले, किसी ने अफसुर्दा सैड शेर सुनाया उसको तोहफा नहीं मिलेगा, इसलिए हैप्पी शेर सुना रहे। बहार के बारे में शेर सुनाए, बसंत के बारे में, कलर के बारे में कोई अच्छा सा। फिलहाल मुझे लेनी है एक छोटी सी फोन कॉल। के दिल हुआ बोकाटा नहीं कर सकते। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाए कैसी है? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपसे खेल रही हूँ हिडिंग हैंड्स की तरफ से एक जोड़े के लिए। आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पहला सवाल मैं आपसे ही करने जा रही हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी किस मुल्क में पी जाती है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील? इंडिया। गलत जवाब। आपको जाता है 500 का बैलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत सारी तालियां। टीपू, आपको याद था इसका जवाब? और ये भी बताती कि जाइए इनको कि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसिंग मुल्क भी है। जी हाँ, और मैंने अभी जवाब तो बताया नहीं था, आपने प्रोड्यूसिंग मुल्क तक पहुंच गया। जवाब भी तो बताया, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी पी जाती चाहिए कभी कभी। अच्छा 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 जी, बच्चियां रेडी हैं? शेर याद हो गए जल्दी से किसी को? किस किस को याद है? अच्छा शेर, गमगीन शेर नहीं, ठीक है? हैं? अरे भाई, मेरी बच्चों को शेर याद नहीं है और जिनको शेर याद है वो गमगीन शेर हैं। तो वापस आऊंगी जब तक मैं इनको जरा टीच करती हूँ कि अच्छे अच्छे शेर याद करें, वरना हम कुछ लतीफे कराएंगे और कुछ गिफ्ट देंगे। आपकी फोन कॉल्स आ रही हैं, वो भी मैं शामिल करूंगी। बिल्कुल परेशान नहीं हो अगर फोन नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हम वापस आएंगे ब्रेक से तो आपकी फोन कॉल्स जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा वेलकम टू गिफ्ट प्लस। एक बार फिर यूनिक हाइज एकेडमी के बच्चे आज यहाँ मौजूद हैं। अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा रही हैं। ये बच्चीज हैं यहाँ पर और बहुत फन कर रही हैं। जी, अपने लिए तो सब ताली बजाते हैं। आपके लिए बजवा दें आप कहें तो? नहीं नहीं, रहने दें। अच्छा जी, मेरे पास है एक अदद स्कूटी का पैकेज जिनको लास्ट फ्राइडे स्कूटी गई थी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं और उनको कैसा लगा स्कूटी हासिल करके। जी, पैकेज दिखाइए। ये आपने स्कूटी जीती, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, इस टाइम हम एक और A+ के विनर के घर के बाहर हैं, आसिया और पिंडी में अमीन टाउन में। इस टाइम हम खड़े हैं, तो चलते हैं पहले आसिया के घर और उसको सरप्राइज देते हैं कि लीजिए आपने जीत ली है स्कूटी। तो आ जाइए। कैसा महसूस करिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे। कि आपको क्या उम्मीद थी कि वाकई में जो आपने जीता है आपको वाकई में मिल जाएगा, कि आप जैसे होता है कि नहीं कभी कभार आप नहीं जीत सकते? थोड़ा सा यकीन नहीं था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि वाकई जो कहते हैं प्लस वाले वो पूरा करते हैं। रुके रुके, आपकी मिसेज ने जीती है ना, तो उन्हें उठाने दें। मेरी पसंद का कलर है, पर्पल शेड है इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। अब ये बताएंगे आपने आगे बैठना है या आपने पीछे बैठना है?
चलाऊंगी मैं, और मैं अपने बच्चों को साथ बिठा लूंगी। चलें, अब ये जो है ना ऑफिशियली अब आपकी होगी स्कूटी। कभी कभी मैं आऊंगी, ठीक है, आप मुझे भी ले जाना, लेकिन ये मैं आपको जो है चलें जरूर, हम इकट्ठे चलेंगे मार्केट। चलें, ये बात डिसाइड होगी, डन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चाबियां और ये पेपर्स जो है ना हमारी तरफ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं इजहार नहीं कर रही अपनी खुशी का। चले, थैंक यू सो मच। मेरी सुबह आज हसीन है, आप लोग कोशिश करें अपनी सुबह हसीन बनाएं। जबेरी आबासी के शो में मैसेज करके। मेरी सुबह हसीन है। आज तो पिंडी में जो है सुबह हसीन होगी, इसी तरह आप लोग भी देखिए मेरी सुबह हसीन है शो सुबह। और फिलहाल बैक टू द स्टूडियो जवेरिया के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना आप वहाँ गई और आपने इतने अच्छे अच्छे व्यूज लेकर आई हमारे लिए, थैंक यू। टीपू कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपको यकीन आ गया? अब मुझे ये देखना है कि मौलाना साहब स्कूटी चलाएंगे या बाजी। बाजी स्कूटी चलाएंगी, क्योंकि ये है हमारी गर्ल्स के लिए और जिसके घर जाएगी वो स्कूटी चलाएगी। और बाजी ने वादा किया था कि मैं स्कूटी चलाऊंगी और अपने बच्चों को लेके घूमूंगी। तो ये नया ट्रेंड है, सेटल होना चाहिए, आना चाहिए हमारे स्टूडियोज में, हमारे मुल्क में, हर जगह पे। बहुत जी, तो बच्चियां हमारी रेडीज हैं जी, सारी रेडीज ऑन फुल, ठीक है। हम कराने जा रहे हैं एक छोटा सा सिंगिंग कंपटीशन, क्योंकि आप म्यूजिशियन भी हैं और आप सिंगर भी हैं, तो अब आपको ये जज करना पड़ेगा। अब आप जो जो काम करते हैं बच्चों को करने पड़ेंगे। देखें भी मासूम बच्चियां। हाँ। कौन कौन गाना सुनाएगा? आ जाएं, दोनों आ जाएं। आप तो हिस्सा ले चुकी हैं, आप आ जाएं। अच्छा, और यहाँ से कौन आएगा? तुम हिस्सा ले चुकी हो भाई। और कौन आ रहा है? आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये माइक है, आप लोगों ने सोचना है कि कौन सा गाना गा रहे हैं, जब तक मैं अपने एक व्यूअर से बात करती हूँ, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जवेरिया, आप कैसी हैं? I'm so excited. I know, अस्मा, मगर अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दो जल्दी से बच्चे। जी बंद है, वो मामा पापा टीवी देख रहे हैं। अस्मा, आप कहीं मरी की वादी में तो नहीं खड़ी हुई? वहाँ पे आवाज बहुत गूंजती है। जी अस्मा। जी बोलिए। अच्छा अस्मा, आपको हमारी आवाज आ रही है ना साफ? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, मैं हिडन हैंड्स की तरफ से आपसे खेलने जा रही हूँ एक जोड़े के लिए, ठीक है? रेडी हैं आप? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, दुनिया की सबसे पहली मुसलमान खातून वजीर आजम कौन थी? नूरजहां, बेनजीर भुट्टो या खालिदा जिया? खालिदा जिया। हाँ, सबसे पहली मुसलमान वजीर आजम कौन थी? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो सही जवाब। और मैं आपको देने जा रही हूँ हिडन हैंड्स की तरफ से एक अदद जोड़ा, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा जोड़ा। बहुत सारी तालियां। जोड़ा जोड़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जोड़े के लिए नारे हो जाए। अच्छा जी, एक और कॉल है मेरे पास, उनको भी शामिल करते हैं। गाने याद कर लिए तुम लोगों ने? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। अच्छा, मैं आपसे खेलने के लिए जा रही हूँ एक गिफ्ट के लिए, आप रेडी हैं? जी ठीक है। हिडन हैंड्स की तरफ से एक जोड़ा है और उसके लिए मैं पहला सवाल आपसे ये करने जा रही हूँ, हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब। 500 का बैलेंस जाता है आपको। जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तालियां। अच्छा जी, बच्चीज रेडी हैं और गाने का कंपटीशन शुरू करते हैं। हिटलर को ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन दे दी। हाँ। आजकल वैसे भी फैशन में है इसलिए। अच्छा जी, रेडी? पहली बारी आपकी है, पहली बारी उनकी है। चलें, मेरी बच्ची इतने स्टाइलो बेबीज है, अपनी मर्जी से खेलती हैं। हाँ। ऑन करें। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है,
आ चुकी है। अगर किसी ने आशिकी 2 का गाना गाया, क्यों वो पलट गई। खबरदार, आशिकी 2 का कोई गाना नहीं गाया। आजाद छोड़ यार, दें मैं पंछियों थक गई को। हूँ, अच्छा, रोज यही गाने सुनाती पंछियों हैं को वापस बच्ची। बंद कर दें। चलो कोई और सा गाना सुना। बाबुले जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तो गम दे खुशियां सह लूं साथिया। खत्म हो गया, तुमने इतना गाया जी। फिर रहने दो, दे दो वापस। कौन गाएगा इसके अलावा? कोई और गा दे, कोई वचमल्ले टाइप गा दो यार गाना। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। तालियां। सब लोग सैड सॉन्ग क्यों गाते हैं भाई? खुशी का कोई गाना गा दो। क्या इतना गम आ गया जिंदगी में? आप ही बता दे। हाँ, अच्छा हम बता दे कोई गाना। इनकी मर्जी। आंटी पुलिस बुला लेगी। हाँ चलो, मैं आंटी हूँ और मैं पुलिस बुलाने लगी। लेकिन जो खतरनाक बातें हैं उन पे बीप कर देना। हाँ चलो, मेरी मिस ब्लू आइज के ऐड में चलो गाओ 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 जल्दी से। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू, आई सर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लगदी मैनू, क्लासी लिप्स ऑफ ये ट्रिक्स बेबी लगदी है किलर, ओ ये कत्ल करे। आजा जी, फैसला आप करेंगे और मैं इनको दूंगी गिफ्ट एक अच्छा सा। मैं तो कहता हूँ, आपका नाम ताहिरा शाह है ना? है? अरे आइज और हिप्नोटाइज से मुझे कुछ याद आ गया। मेरे कानों पे कुछ जुल्म हुआ था पिछले साल। अच्छा चले हाँ। जल्दी से बता दें आप, ताकि मैं गिफ्ट दूं बच्चियों को। सबको कुछ दे दें आप तो। वैसे अच्छा, भी इतनी चीजें आप देती तो हैं। नंबर 1 बताएंगे ना आप? जल्दी ब्लू आइज हिप्नोटाइज। इनके कान भी खराब है और अब हम टीपू से गाना नहीं सुनेंगे। बस ठीक है। टीपू क्या किया आपने यार? ये फिर आप कर दें। सही से करे ना। अच्छा भाई मेरे ख्याल से इसने बहुत अच्छा चलो। गाना गाया, इसने बेस्ट गाना गाया। और हिडन हैंड्स की तरफ से आपको जाता है ये जोड़ा, बहुत सारी तालियां। और बाकी बच्चियों को जाता है वॉकीज की तरफ से शूज। और तालियां बजाएं अपने लिए भाई। ये लीजिए। हाँ जी, वॉकीज के लिए बहुत सारी तालियां। आवाज नहीं आ रही तालियों की, क्या फायदा है? शाबाश, वेरी गुड। ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए कि आप सबको देती हैं। हाँ जी, मैं सबको गिफ्ट देती हूँ और मैं चाहती हूँ जितने लोग आए वो हमारे शो का हिस्सा बने और हमसे बहुत सारे गिफ्ट लेके जाएं। 11F मॉडल टाउन आकर लाहौर आप अपने कार्ड्स लेकर हमसे जा सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड्स, और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कॉल है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रोजीना बात कर रही हूँ। रोजीना कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, बहुत खुश हूँ। आज मेरे पहली बार मिली और जिंदगी में पहली बार ही मिला है मैंने। बहुत अच्छी बात है रोजीना, हमारी तरफ से मुबारक हो आपको। और मैं आपके साथ खेलने जा रही हूँ G5 मोबाइल्स के लिए। आप रेडी है? जी ठीक है। मोबाइल का आपने सही जवाब मुझे देना है और मैं करूंगी मोबाइल के लिए आपसे 3 सवाल और 2 का सही जवाब देना है आपने और आप जीत जाएंगी G5 का मोबाइल। पहला सवाल मेरा G5 मोबाइल्स की तरफ से ये है, पाकिस्तान जमहूरिया मुल्क किस साल में बना था? 1956, 1971 या 1947? ऑप्शन दे दीजिए। पाकिस्तान जमहूरिया मुल्क किस साल में बना था? 1956, 1971 या 1947? 1947। नहीं, गलत जवाब।
क्या करूं, अगला सवाल करूं? ठीक है, मैं अगला सवाल करने जा। जी सर, इसका सही जवाब है 1956। बहुत शुक्रिया बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशन वेरी ऑफ गुड, 1956 शाबाश। पाकिस्तान स्टडीज क्लास 9। हाँ जी, थैंक यू। जी, थर्मामीटर किसने इजाद किया था? G5 मोबाइल की तरफ से दूसरा सवाल ये है, थर्मामीटर किसने इजाद किया था? आइंस्टाइन, गैलीनो या मर्कुनी? आइंस्टाइन, गैलीनो या मार्कोनी, किसने इजाद किया था थर्मामीटर? आइंस्टाइन। अरे यार, गैलीनो ने इजाद किया था। मार्कोनी ने रेडियो इजाद किया था। हाँ जी, गलत जवाब। आपको जाता है 500 का बैलेंस। बहुत सारी तालियां। मोबाइल मेरे पास रखा हुआ है, आप सवालों के जवाब दें और जीत जाएं भाई। गैलीलियो की बदकिस्मती ये थी कि उसके अपने जमाने में भी कोई उसे नहीं जानता था और आज भी नहीं जानते। नहीं जानता, लेकिन थर्मामीटर सब यूज करते हैं। चेक करें आप। अच्छा जी, अगली कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक। सारा, मैं आपसे खेल रही हूँ G5 मोबाइल्स के लिए, आप रेडी हैं? जी। अच्छा ठीक है, ये बताइए BBC स्टैंड्स फॉर व्हाट? अपनी आसान करें। हैं? क्या? उन्होंने अपनी पतिदेव को सुना दी। हाँ। क्या बोला? चप्पल गई थी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चुप करें, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। आई थिंक सारा की कॉल कट गई है। हाँ। सारा, थैंक यू सो मच। आपको जाता है 500 का बैलेंस सिर्फ करने पर। कॉल भी कट गई और पत्ता भी कट गया। पत्ता भी कट गया, ये। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर हम शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। G5 का मोबाइल हमारे पास मौजूद है। जैसे जैसे आपकी फोन कॉल्स आएंगी हम शामिल करते जाएंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है? अच्छा जी, सीन ये है कि टीपू गाना कुछ हो जाए, बजाना, कोई मस्ती हो जाए। अच्छा, अभी से? बच्चियां मेरी डांस वांस करना चाहती हैं, कोई फन करें हम लाइक। अच्छा, क्या कहते हैं आप? ठीक है, एक गाना कर लेते हैं। लाएं? ठीक है। ये आप चाहें तो मैं यहाँ रख सकती हूँ आपका सामान। हाँ, मैं इधर ही सही। अच्छा, सूटकेस आपका पूरा। अब आपने G5 समझ के मेरा दे दिया फोन, तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे फिर कोई प्रोड्यूसर कॉल करेगा, मुझे काम नहीं मिलेगा। तो हम आपको दे देंगे ना, गिफ्ट कर देंगे। अच्छा ठीक है, आपकी टेंशन लेते हैं। जी, क्या सुनाने लगे? कुछ मस्त हो जाए। हसीनो लो में आ गया। ठीक है। बचना है हसीनो लो मैं आ गया, बचना है हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना है हसीनो लो मैं आ गया। दीवाना प्यार की फसानों में है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। बचना है हसीनों लो मैं आ गया, बचना है हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। ये लोग तो उठे ही नहीं। थैंक यू सो मच। ये लोग अभी उठेंगे और हम इनके साथ और मस्ती करेंगे, गाने गाएंगे, डांस करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। नेस्ले एवरीडे खास टी पार्टी आप देख सकेंगे हमारे इस प्रोग्राम के बाद, और उसको जरूर देखिए, पसंद कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा शो जा रहा है वो। और इसके अलावा टीपू
आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। Thank you. आप हमारे शो पर आए, थैंक यू। अपनी ऑडियंस का, अपनी बच्चीज का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो लोग प्रोग्राम में आए। अपने लिए और मेरे गेस्ट के लिए बहुत सारी तालियां। स्कूटी का सवाल एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि अमरीकी सदारती हाउस को क्या कहते हैं। ये स्कूटी का सवाल है, पूरा हफ्ता एक ही सवाल रहेगा और इसका जवाब देने का तरीका आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको फॉलो कीजिए, बहुत सारे SMS कीजिए और कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, कल मुलाकात होगी नए शो में, नए मेहमानों के साथ, नई ऑडियंस के साथ। बच्चीज और मच्छीज वही होंगी और कप्स भी वही होंगे और बॉल भी वही साइन कराएंगे, मीठे का डोज भी खिलाएंगे, वही सब कुछ होगा, धमाका होगा, लेकिन कुछ चटपटा फन और ज्यादा होगा। तो आपको कल देखना है 9 बजे से सुबह 11 बजे तक हमारा शो जिसका नाम है मेरी सुबह हसीन है। थैंक यू सो मच। कल तक मुलाकात करते हैं, जब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आ जाए।